जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी कोलंबिया में है और कोलंबिया में भारत को बदनाम करने के बाद अब राहुल गांधी कुछ मोटर व्हीकल कंपनियों के प्रचार में जुट गए हैं और इसमें कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जिनका कांग्रेस से बहुत पुराना नाता रहा है, बहुत गहरा नाता रहा है। राहुल गांधी ने एक तस्वीर पोस्ट की है अपने एक्स अकाउंट पर और इस तस्वीर में वो एक पल्सर बाइक के आगे खड़े हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि बहुत गर्व होता है जब बजाज, टीवीएस, हीरो जैसी कंपनियां विदेशों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं और वो अपनी इनोवेशन के कारण ये जीत हासिल करती हैं, ना कि क्रोनिज्म के कारण। अब इनका इशारा, क्रोनिज्म से इनका इशारा अडानी की तरफ था, अंबानी की तरफ था, भाजपा की तरफ था, लेकिन इन्होंने बजाज, हीरो, टीवीएस इनको क्रोनिज्म से, कैपिटल क्रोनिज्म से बाहर कर दिया कि इन्होंने कभी कोई फेवर इनको नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। इन्होंने अपना हमेशा इनोवेशन और अपनी मेहनत ईमानदारी से सब कुछ पाया है। मेहनत ईमानदारी रखी होगी बिल्कुल, लेकिन फेवर कभी नहीं मिला। और ये बात राहुल गांधी बजाज कंपनी के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी जिस पल्सर के आगे खड़े हुए थे वो तो बजाज की ही है और राहुल गांधी को ना तो टीवीएस मिली दिखाने के लिए, ना हीरो मिली, सिर्फ पल्सर मिली कोलंबिया में दिखाने के लिए। वैसे तो वो कई बाइक्स के साथ खड़े हो सकते थे, लेकिन पल्सर दिखी, कुछ खास दिखा होगा। भारत में भी बजाज में कांग्रेस परिवार को और कांग्रेस परिवार में बजाज को कुछ खास दिखता रहा है, बहुत पुराना नाता है। जमुनालाल बजाज, जिन्हें महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र तक कहा जाता था, मदद करते रहे हैं कांग्रेस की। राहुल बजाज, जिन्होंने लंबे समय तक इस कंपनी को संभाला, वो तो कांग्रेस के एजेंडा पर ही चलते थे। बीजेपी को साफ वो कितनी बार भाजपा के खिलाफ बोलते हुए नजर आए और उन्होंने यहाँ तक सवाल किया अमित शाह से कि इंडस्ट्रियलिस्ट को आपके सामने बोलने में, जब भाजपा के सामने बोलने में डर लगता है। पूरा कांग्रेस का एजेंडा कि मोदी तानाशाह है, भाजपा तानाशाह पार्टी है, यहाँ देश में सब खराब चल रहा है, राहुल बजाज उस एजेंडे पर चलते रहे। ना इस राहुल को भाजपा पसंद थी, ना उस राहुल को भाजपा पसंद थी। क्यों नहीं पसंद थी? क्या राहुल बजाज को भाजपा में आने पर वो क्रोनिज्म खत्म हो गया था? जो प्रिविलेज उन्हें मिल रही थी कांग्रेस के समय पर, जो फायदा उन्हें हो रहा था, सत्ता के करीब महसूस कर रहे थे, यही है इनका कैपिटल क्रोनिज्म कि किसी को उसकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि अपनी पसंद के आधार पर किसी को फेवर देना, देश के कारोबार को, देश के संसाधनों को कुछ कारोबारियों के हाथ में सौंप देना, यही है क्रोनिज्म। लेकिन ये कांग्रेस क्या भूल गई जो नीरा वाडिया का टेप था और कहा जाता था कि कांग्रेस जो है हमारी दुकान है। ये बिजनेसमैन कहते थे कि कांग्रेस हमारी दुकान है। तो किसको फेवर कर रही थी कांग्रेस? और राहुल बजाज को, इस ये राहुल हो चाहे वो राहुल हो, उनको क्या यही दुख लगने लगा था कि सत्ता के करीब नहीं है, सत्ता में बैठे नहीं है, और आज राहुल गांधी वही प्रचार में निकल पड़े। और राहुल गांधी जिनका नाम ले रहे हैं, बजाज, टीवीएस, हीरो, ये कंपनियां हैं जो फैमिली कंपनियां हैं, सालों साल से चलती आ रही हैं, जिनकी चौथी पांचवी पीढ़ी जो है वो आज कारोबार संभाल रही है। कांग्रेस जब लंबे समय सत्ता में रही, ये कंपनियां भी रही। बजाज परिवार का तो पता ही है आपको। टीवीएस, श्रीनिवासन परिवार, 1911 में कंपनी बनी थी, आज भी चल रही है, कई पीढ़ियां निकल गई। जो हीरो मोटर ग्रुप है वो बने थे 80 के दशक में, कंपनी बनी थी, आज भी उसकी आगे की पीढ़ियां संभाल रही है। लेकिन अगर अडानी की जिनके ऊपर निशाना लगाते हैं, उनकी पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी ये बिजनेस कर रही है, जिनको ये क्रोनीज कहते हैं, कैपिटलिज्म, कैपिटल क्रोनीज कहते हैं, वो अपनी तो पहली पीढ़ी में ही आगे बढ़ रहे हैं। देश के संसाधनों का, देश के कारोबार का सालों साल से उन्होंने तो इस्तेमाल नहीं किया। अंबानी की भी ये तो दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी तो अभी शुरुआत ही कर रही है। उन्होंने भी सालों साल से ना तो कारोबार और ना देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया। यहाँ तो जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, राहुल गांधी उनके लिए कह रहे हैं बड़े इनोवेटर हैं, क्रोनिज्म नहीं है, उनको कोई फेवर नहीं पहुंचाए गए। तो राहुल गांधी, ये क्या विरोधाभास है? ये क्या आपका कैलकुलेशन है? क्या आपको इनके प्रचार के लिए भेजा गया था वहां पर, या आपको कह दिया गया था कि भाई अब बातचीत बहुत हो गई, आप प्रचार कराइए हमारी कंपनियों का, तो वहां पल्सर लेकर बैठ गए हैं आप? क्योंकि अगर आपके कैपिटल क्रोनिज्म की बात करें और आपके इन फेवर्स को लेकर आपकी बात करें, तो ऐसे में तो ये जो पहली दूसरी पीढ़ी वाले क्या फायदा उठाएंगे?
ये तो जो सालों साल से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, उनको क्या आपकी सरकार में फायदा नहीं मिला है? तो राहुल गांधी जब कुछ भी करते हैं तो खुद ही घिर जाते हैं। यहाँ टीवीएस और हीरो की बात तो चलिए छोड़िए, बजाज से तो इनका नाता साफ साफ है, और इसीलिए ये साफ है कि ये पल्सर लेकर बैठे थे, प्रचार कर रहे थे बजाज कंपनी का राहुल गांधी को। आखिर अब कांग्रेस को भी तो फंड चाहिए, सालों साल से जो निष्ठा इनके लिए रखी हुई है बिजनेसमैन ने, उसका भी तो कुछ इन्हें फल देना पड़ेगा। वहां कहाँ बजाज जो है किससे प्रचार वहां पर कराएंगे? या तो फ्री फंड का प्रचार हो रहा है राहुल गांधी के जरिए। तो ये राहुल गांधी जो कहकर गए थे यहाँ से कि हम तो भारत के लिए बिजनेस लेने जा रहे हैं, हम तो यहाँ जब भारत में अमेरिका का दबाव पड़ रहा है तो हम भारत के लिए मौके तलाशने जा रहे हैं, वहां पर कारोबारियों के साथ बैठक करने की बजाय राहुल गांधी कुछ एक कारोबारियों का, भारतीय कारोबारियों का प्रचार करने में जुट गए। आखिर वहां पर किन बिजनेसमैन से मीटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी? किन से राहुल गांधी जो है इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं? इनको 5-6 दिन हो गए हुए, और अभी तक क्या किया है इन्होंने? एक जो स्टूडेंट्स के साथ एक ऑडिटोरियम में बैठकर इन्होंने भाषणबाजी की है। इनके साथ सैम पित्रोदा थे EIE यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में, उसके एक ऑडिटोरियम इन्होंने फिक्स कर लिया, उसमें अपने हिसाब से छात्र बुला लिए और वहां पर भाषणबाजी कर दी। ये एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने कॉलेज है, कॉलेज के किसी एक ऑडिटोरियम को बुक कर लीजिए, वहां पे कोई नेता, यहाँ सब छात्र संगठन काम करते हैं, NSCI वाले अपने बच्चों को बैठा दे, अपने ग्रुप के बच्चों को, और वहां पर राहुल गांधी जाके भाषणबाजी कर ली। ये ठीक उसी तरह है, कुछ ऐसा कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, कोई एक बड़ा कार्यक्रम नहीं है, बहुत ही एक क्लोज डोर कार्यक्रम इन्होंने किया। लेकिन ये तो हर जगह करते हैं। यहाँ तो बात कर रहे थे कि भारत का फायदा कराने जा रहे हैं, लेकिन कौन सी मीटिंग की आपने? किससे मीटिंग की? कोई तस्वीर नहीं आई, कोई बिजनेसमैन के साथ वीडियो नहीं आया कि कहीं टेबल पर बैठकर या कहीं किसी सेमिनार में बात हो रही है, बिजनेसमैन बता रहे हैं कि भारत के लिए उनके प्लान्स क्या हैं, भारत से उनको उम्मीदें क्या हैं, राहुल गांधी उन्हें भारत की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ऐसा तो कोई वीडियो नहीं आया। तो किन से मिल रहे हैं राहुल गांधी? या तो मिल ही नहीं रहे या छुपाया जा रहा है। मिला कि मीटिंग हो रही है लेकिन बता नहीं रहे हैं, तो यानी कि मीटिंग फिर भारत के लिए नहीं हो रही है, मीटिंग कांग्रेस के लिए हो रही है, इसका मतलब तो यही है। तो ये तो इनका, जब इनको इनको 4 राज्यों के दौरे करने, 4 देशों के दौरे करने हैं, और 5-6 दिन तो अभी कोलंबिया में ही निकल गए हैं इनके, और यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई, तब कोलंबिया में और कितने दिन रहने वाले हैं? क्या पूरे महीने भर का दौरा है क्या इनका? इनको तो बिहार चुनाव भी देखना है यहाँ पर। लेकिन राहुल गांधी अब मीटिंग करेंगे तब तो दिखाएंगे, या फिर कोई सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। और कोलंबिया को लेकर तो बहुत से दावे किए जाते हैं। बांग्लादेश के खोजी पत्रकार हैं सलाहुद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने तो राहुल गांधी की कोलंबिया फैमिली पर ही बड़ी बड़ी रिपोर्ट छापी है। हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में, क्योंकि ये कोलंबिया गए हैं तो उसका जिक्र आता है, उस रिपोर्ट में तो ये तक लिखा गया है कि राहुल गांधी की एक पत्नी है जो कि कोलंबिया के एक ड्रग कारोबारी की बेटी है, जिनका नाम वेरोनिका भी बताया जाता है, कुछ और नाम भी बताया जाता है, और राहुल गांधी के 2 बच्चे भी हैं। ये बड़ी सीक्रेट फैमिली है राहुल गांधी की, और कोलंबिया से जुड़े हुए हैं। हालांकि अब सच्चाई क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी खुलकर इस चीज का विरोध नहीं किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या कभी इस तरह की रिपोर्ट आई है तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर कभी कोई इस तरह का विरोध नहीं किया। हालांकि सच्चाई अब कांग्रेस जानती है और सलाहुद्दीन जानते हैं, पर ऐसे र्यूमर्स उड़ते हैं, अफवाहें उड़ती हैं राहुल गांधी को लेकर। तो कोलंबिया को लेकर विवाद भी है, और कोलंबिया में राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि किसको फेवर कर रहे हैं। बात यह है कि क्रोनिज्म तो आपका है कि आपने कुछ कंपनियां चुन ली और उसमें भी एक कंपनी आपने उठाई और उसका वहां पर प्रचार किया। ये दिख रहा है आप किसको फेवर कर रहे हैं, राहुल गांधी। और भारत के लिए क्या कर रहे हैं वो तो पता ही नहीं चल रहा है। आप कैसे किसी बिजनेसमैन को भारत की तरफ आकर्षित करेंगे? आखिर भारत के लिए आपको बुलाना है किसी को तो आपको भारत की तारीफ करनी पड़ेगी, पोटेंशियल क्षमताएं बतानी पड़ेगी राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ जब इंजीनियरिंग के छात्रों से बात कर रहे हैं तो भारत की कमियां बता रहे हैं। वो तो चीन के लिए बैटिंग कर रहे हैं कि चीन प्रोडक्शन में माहिर है, चीन में फला चीज अच्छी है, चीन में ढिकना चीज अच्छी है ना। भारत में तो रिस्क है, क्योंकि भारत में तो लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि मैं सत्ता में नहीं बैठा हूं, इसीलिए यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ सब समस्या चल रही है। भारत फला चीज में पीछे है, भारत इस चीज में पीछे है, उस चीज में पीछे है, ये सब राहुल गांधी बता रहे हैं। प्रोडक्शन में पीछे है, क्यों पीछे है? क्योंकि इनकी सरकार ने 70 सालों तक हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, भारत में प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं दिया। चीन और भारत की ग्रोथ एक ही समय से शुरू होती है, आजादी के बाद।
लेकिन चीन आगे निकल गया क्योंकि वहां किसकी सरकारों ने चीन को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया, यहाँ पर एक परिवार ने सत्ता पाने पर ध्यान दिया, तो इसीलिए भारत इस हाल में रह गया। तो प्रोडक्शन के 11 साल में नहीं बढ़ता है, ये R&D को 11 साल में नहीं होती है, इसके लिए तो सालों साल लगते हैं। और आप सोए पड़े थे, आपने कभी मेड इन इंडिया सोचा ही नहीं। आपके तो एक नेता कह चुके डिजिटल पेमेंट को लेकर कि भारत के लोग कहाँ कर पाएंगे, भारत के लोग ये सब टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ नहीं, उनको नहीं आता है। लेकिन आज भारत जो है यूपीआई पेमेंट में नंबर 1 बना हुआ है। तो आपके तो नेताओं की ये सोच थी, उन्हें तो लगता था कि भारत कहाँ, सड़े गले देश में सड़े गड़े लोग, उनको कैसे आप आगे बढ़ाओगे। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं कि भारत सर्विस सेक्टर में आगे है, लेकिन वो कांग्रेस की देन नहीं है, वो भारत के अपने लोगों की मेहनत का नतीजा है कि भारत के लोगों को नौकरियां करने को मिली। प्रोडक्शन बिजनेस कम मिला लेकिन नौकरियां करने को मिली, चाहे यहाँ मिली विदेश में मिली, उन्होंने अपनी मेहनत दिखाई और सर्विस सेक्टर में बेहतर काम किया। ये भी कांग्रेस की देन नहीं थी, ये लोगों की मेहनत का नतीजा था। तो राहुल गांधी जब भारत की बुराई करते हैं, प्रोडक्शन की कमी की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो उनको साथ में ये भी जोड़ देना चाहिए कि इसके लिए मैं और मेरा परिवार जिम्मेदार है, कांग्रेस भी नहीं, क्योंकि इनके परिवार का शासन रहा, कांग्रेस का नहीं रहा है। तो यही लोग जिम्मेदार हैं और इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी को लेनी चाहिए। अगर आप बाहर वालों के सामने अपने परिवार की बुराई करते हैं तो आपको जयचंद ही कहा जाएगा, आपको घर का भेदी लंका ढाए ही कहा जाएगा और आपकी कोई तारीफ नहीं होगी। और यही हो रहा है। राहुल गांधी को शायद लग रहा होगा कि मैं इस तरह से एक बेहतरीन नेता बन रहा हूँ, मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ, एक अलग तरह की राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से वर्ग को खुश करने की बजाय, जो कि भारत विरोधी ही है, इसके अलावा राहुल गांधी की इन बातों से किसी को खुशी महसूस नहीं हुई, किसी को अच्छा नहीं लगा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत की बुराई की, भारत के बारे में ना के बराबर अच्छी बातें कही और चीन का गुणगान करके अब वापस आ जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।